को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया तो अगले 6 दिनों में मर जाएगी। इसे मैं तो क्या, कोई नहीं रोक सकता। जादू टोना, मेरी बेटी अगले 6 दिनों में मरने वाली है। अब कैसे, मैं क्या करूं? यदि आप भी इसे नहीं रोक सकते तो मैं किसके पास जाऊं? मैं रक्षा करूंगी, लेकिन मैं जो कहूँ उसका ठीक पालन करना होगा। क्यों, क्या जैसे प्रश्न पूछेंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि आपकी बेटी को कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, आप जो कहोगी मैं वही करूंगा क्रोधी माँ। बस मेरी बेटी को बचा लो। अगर आप मेरी जान भी मांग लेंगे तो बिना सोचे समझे बलि बन जाऊंगा। मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी मेरी जान है। ऐसा उन सबको विश्वास दिलाकर उन्हीं के घर में अपनी आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करके माया वेदन तंत्र का दूसरा चरण जम्बा क्रिया की तैयारी करती है। रागिनी को अपने द्वारा बनाई गई जम्बा रंगोली में लिटाकर वो बगल में बैठकर सारी रात मंत्र पढ़ती रही। गा गो गोरक गाब्रका ब्राबो बोरक बीकर कराका जा जो जोरक जागरक कराका मां मृग मृत्यु मरण कारका। मुझे लगता है कि मालिक इस तांत्रिका पर अनावश्यक रूप से भरोसा करके उसकी सारी बातें मान रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये रागिनी बिटिया को बचाएगी। इस पर नजर रखनी चाहिए। मधुसूदन राव को पूरा विश्वास था कि कुर्दिमा उसकी बेटी की जान बचाने आई है। कुर्दिमा जो कर रही थी वो उसे शूद्र पूजा लगने पर भी बिना कुछ बोले चुपचाप देखता रहा। लेकिन उनके घर का नौकर रंगा भी यह सब छिप कर देख रहा था। रंगा बचपन से ही वो गांव के मुखिया के यहाँ माली का काम करता रहा है। बचपन से ही वो रागिनी के साथ खेलता रहा है। लेकिन रंगा को रागिनी बहुत पसंद है। जब से रागिनी खतरे में थी तब से रंगा रागिनी पर छिपकर नजर रख रहा था। रंगा रागिनी को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो करने के लिए बेताब था। जबकि ऐसा था, चंद्रपुर से बहुत दूर कमलापुर नामक एक गांव है। उस गांव में शिरीषा और सुकुमार नाम के 2 पति पत्नी रहते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी के 10 साल बाद भी उनकी कोई संतान ना होने के कारण किसी संत के कहने पर वे हर शाम अपने गांव के सरहदी तालाब से घड़े से पानी लाकर उस पानी से गाय को नहलाते हैं, पेट भर हरी घास खिलाते हैं और उसी घड़े में गाय का दूध निकालकर सिर पर घड़ा रखकर घर जाकर दूध का थोड़ा खीर बनाकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करके बचे हुए दूध से पति पत्नी दूध चावल खाकर सो जाते हैं। इस तरह नित्य प्रतिदिन 6 सप्ताह तक नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे एक साधु के कहने पर वे इसे हर दिन कर रहे हैं। वहां चंद्रपुर में दूसरा चरण भी कुर्दिमा पूरा कर लेती है और अब तीसरा चरण स्पर्श क्रिया बचा है। मधुसूदन राव, कल स्पर्श क्रिया की व्यवस्था करें। इस क्रिया से रागिनी पर जिसने जादू टोना किया है, रागिनी उसे ढूंढते हुए जाकर उसे मार डालेगी। जैसे ही रागिनी का स्पर्श उन पर पड़ेगा उनकी मृत्यु निश्चित है। कल स्पर्श क्रिया पूरा होने के बाद किसी भी हालत में रागिनी को कोई नहीं छुएगा। अगर छुआ तो बहुत खतरा होगा। इस बारे में कल गांव में ढिंढोरा पिटवाइए। ठीक है कहकर अगले दिन ग्राम प्रधान ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया। सुनिए, सब सुनिए, आज शाम किसी को भी गांव में घूमने की इजाजत नहीं है। गांव के मुखिया की बेटी रागिनी मालकिन अकेले ही गांव के सरहद पार जाएगी। उसे इस तरह गुजरते देखना गांव के लिए अशुभ होगा। इसीलिए किसी को भी शाम के बाद गांव के बाहर घूमने की इजाजत नहीं है। प्राहुशार। अगले दिन शाम को स्पर्श क्रिया के लिए क्रुधिमा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करती है। रंगोली में भूमि के इस्तेमाल किए गए बचपन के कपड़े रखकर सर्पस्य विलय जागृतम करम सर्पसा सी वाशी ब्रह्मार्म सर्पसा सी वाशी स्पर्श क्रिया मंत्र का जाप करने पर गांव के बीच में दफनाई हुई सूअर की खोपड़ी अपने आप मिट्टी को फाड़ते हुए हवा में उठी। उसके ऊपर की मिट्टी को फाड़ते हुए हवा में फट गई
और एक काली आकृति उसमें से आई। और रागिनी के सिर में घुस गई। रागिनी ने आंखें खोली। बहुत अंधेरा हो गया था। गांव के मुखिया के ढिंढोरा के कारण गांव में कोई नहीं था। सुनसान सड़कों पर रागिनी रंगोली से उठी और गांव में अकेली चल रही थी। वो उन लोगों को मारकर आएगी जिन्होंने उस पर जादू टोना किया है। आप लोग मत घबराइए, कोई भी उसके पीछे मत जाइए। इतना बताकर क्रुधिमा वहां से चली गई। माया वेदन तंत्र में आखिरी पड़ाव स्पर्श क्रिया को पूरा होने पर अब रागिनी जाकर मेरी पोती भूमि को छुएगी। जैसे ही वो भूमि को छुएगी, उसका मन और बुद्धि मेरे वश में हो जाएंगे। फिर मेरी पोती मेरी बात मानेगी, भूमि मेरे वश में हो जाएगी। माया वेदन का मतलब वेदन रागिनी को, माया भूमि को। ये एक तरह का वशीकरण है। रागिनी वही तड़प तड़प कर खून उगल कर मर जाएगी। उसे आह्वान करने वाला सुअर प्रेत उसे पीड़ा देकर मार डालेगी। जो होगा होने दो। मेरी पोती मेरे पास आ जाएगी। इसके लिए रागिनी बलि बन जाएगी। ऐसा सोचते हुए अपनी गुफा में जा रही थी, लेकिन रंगा को क्रुधिमा पर शुरू से ही शक था। इसलिए वह साई की तरह उसका पीछा कर रहा था। वो जो भी पूजा कर रही थी छिपकर देख रहा था। इस तरह सीमा पार कर जंगल के रास्ते से अकेली जा रही रागिनी का पीछा रंगा चुपके कर रहा था। रागिनी सांप पर पैर रख देगी, इसी घबराहट में रंगा दौड़ते हुए आकर रागिनी के ऊपर हाथ रख देता है, उसे बचा लेता है। रंगा का हाथ पकड़ते ही रागिनी के अंदर मौजूद वो प्रेत उड़ गया। रागिनी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उसे उठाकर रंगा घर ले आकर सारी बात बताता है। वहां अपनी गुफा में क्रुधिमा बड़ी आशा से अपनी पोती के लौटने का इंतजार कर रही थी। सुबह होने के बाद भी पोती नहीं आई। पाताल मायावी दर्पण दिखाओ, मुझे दिखाओ कि मेरी पोती कहाँ है। भूमि को दिखाओ। ये क्या, वे तीनों एक साथ खड़े हैं। मेरी पोती उनके साथ हंस रही है। इसका मतलब स्पर्श क्रिया काम नहीं किया क्या? पाताल मायावी दर्पण मुझे दिखाओ कि रागिनी कहाँ है। इसका मतलब है कि मेरा स्पर्श क्रिया विफल हो गया है। रुको, अभी बताती हूँ। यह सोचकर क्रुधिमा गुस्से में वहां से निकल गई और चंद्रपुर पहुंच गई। ग्राम प्रधान मधुसूदन राव ने पिछले दिन रात को जो कुछ हुआ था उसे विस्तार से बताया। रंगा भी वहीं था। मालकिन आंखें बंद करके चली जा रही थी। रास्ते में एक बड़ा सांप था, कहीं सांप उन्हें काट ना ले, इसलिए मैंने मालकिन का हाथ पकड़ा और खींच लिया। इससे अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। तब से उसने फिर से अपनी आंखें नहीं खोली। ये क्या कर दिया? स्पर्श क्रिया को नष्ट कर दिया। रागिनी का स्पर्श केवल उस पर होना चाहिए जिसने उस पर जादू टोना किया है। तुमने उस स्पर्श क्रिया को खराब कर दिया। तो अम्मा, क्या अब दोबारा वो स्पर्श क्रिया नहीं हो सकती? इसकी वजह से संपूर्ण स्पर्श क्रिया खराब हो गई क्या? मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं? माया वेदन तंत्र का प्रयोग किसी पर केवल एक बार किया जा सकता है। अंतिम पड़ाव स्पर्श क्रिया है, इसे उसने खराब कर दिया। अब क्या करे माँ? क्या मेरी बेटी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? एक और तरीका है। हमें कपाल तंत्र करना होगा। उसके लिए आवश्यक सामग्री मेरे घर से लाना होगा। इसके लिए मेरी मदद के लिए अपने नौकर रंगा को मेरे साथ भेजो। इतना कहकर वो रंगा को लेकर चली गई। बीच रास्ते में एक सुनसान कब्रिस्तान के नजदीक आने के बाद रंगा, तुम जाकर अपनी आंखें बंद करके उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। जब तक मैं न कहूं तब तक अपनी आंखें मत